गुड मॉर्निंग बच्चों। आरसीडी गुरुकुल की तरफ से मैं वर्षा राजावत आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से हमारी वीडियो को आप देख रहे होंगे। देखते हैं आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आपका है विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो इसके कुछ इजी मेथड है, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल आपका कहता है टू यानी कि 2 से विभाज्यता का यानी कि 2 से जो मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यानी कि, तो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में समझते हैं। इकाई का अंक आप लोग समझते हैं कि लास्ट डिजिट, ठीक है। आप लोगों ने पहले हिंदी भाषा में पहले पढ़े जाते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे। और जैसे आप पढ़ते हैं वंस, टेंस, ठीक है, 100, 1000, 10,000। तो जो वंस यानी कि आपकी भाषा में, अगर इंग्लिश की भाषा में बोले वंस और हिंदी भाषा में बोले तो इकाई का अंक, ठीक है। और एक नॉर्मल भाषा में हम बोले तो लास्ट डिजिट, ठीक है। जैसे ये रहा, ये आपका एक संख्या दी गई है, कौन सी है, 6518। इनकी लास्ट डिजिट क्या है आपका 8। देखो इसमें नंबर्स दिए गए थे, इनकी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर आपका लास्ट का होना चाहिए, लास्ट में वो होगा, बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ देखो 8 है, यहाँ आपका क्या है 0 है, यहाँ क्या है आपका 6 है। बात समझ में आ गई। तो लास्ट में आपका 8, 0, 6 यानी कि ये जो नंबर्स हैं, इनकी जो संख्याएं हैं आपकी जो दी गई हैं, ये आपकी किससे डिविजिबल होंगी, 2 से, यानी कि 2 से विभाज्य होंगी, यानी कि 2 का पहाड़ा इसमें जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसमें देके देख लो भाई कि देखो 2 3 जा यानी कि 2 3 6, 2 3 6। बात समझ में आई, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। बात समझ में आ गई। जैसे इसमें आ जाओ 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। समझ में आया। देखो ये पूरा कट रहा है, यानी कि पूरा इसमें भाग जा रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब इसमें आ जाइए, दूसरा रूल आपका क्या कहता है, आपका इनके सेकंड रूल क्या कहता है आपका, 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करें भाई, कभी छोटी संख्या हो, 9 है, 27 है, तो भाई हम चेक कर लेंगे भाई कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन जब बड़ी संख्या आपके सामने आ जाती है तो आप लोग घबरा जाते हैं, उसको आपको घबराना नहीं है। कैसे नहीं घबराना है, तो इन कॉन्सेप्टों को आपको पढ़ना है। देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। बात समझ में आई। यानी कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग, मतलब कोई संख्या होगी, उनके जो एक नंबर, जो जितने भी नंबर्स दिए जाएं, उन अंकों का योग यानी कि उनका ऐड, यानी कि उनका मतलब कि उनका जोड़। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो उन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होगी, 3 से विभाजित वो होगी। कैसे होगी, तो वो भी आप समझिए। जैसे आपकी पहली छोटी संख्या देख लो पहले, यानी कि 729, यानी कि 729। अब 729 को यानी कि कितने डिजिट हैं इसमें, 3 डिजिट हैं, इनकी 3 नंबर हैं, मतलब 3 संख्याएं हैं। अब 3 संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 7 और 2 9, 9 9 18, यानी कि 7 और 2 9, 9 + 9 18। 18 में आपका बेटा 3 का डिवाइड जाएगा, 3 6 जा 18, यानी कि 3 18। बात समझ में आ गई। अगर उन संख्याओं के योग को, मतलब उन संख्याओं का जो योगफल आएगा उसमें 3 का डिवाइड जाता है, तो ये नंबर्स, इनकी जो 729 है, इसमें आपका 3 का डिवाइड जाएगा। चेक करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, देखो गया। अब कोई बड़ी सी संख्या आ जाए तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है आपका 65,175। अब इसमें हम चेक करेंगे, इसमें चेक करते हैं 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24। 24 में आपका 3 का डिवाइड जाएगा, 3 8 जा 24 होता है आपका, बोलो, ठीक है। 3 8 जा कितना होता है 24। अगर इसमें 3 का टेबल, मतलब 3 का डिवाइड जा रहा है, तो इसमें भी आपका 3 का डिवाइड जाएगा।
बात समझ में आई? बहुत इजी तरीका है बेटा, आप लोग समझना। नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। कैसे समझना है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई बात समझ में आ गई, वंस एंड टेंस, इनकी लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अगर कहने का मतलब उसका ये है, कोई भी आपसे कोई संख्या दे दे, कितनी बड़ी से बड़ी, कितनी छोटी छोटी संख्या, अब ज़्यादा छोटी भी मत दे देना, ठीक है। और तो लास्ट के 2 डिजिट, कितने? लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि 2 नंबर, एक इकाई और एक दहाई। इन दोनों अंकों में, मतलब इन दोनों नंबर्स में अगर 4 का डिवाइड जाता है तो पूरी संख्या में 4 का डिवाइड जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे आपका ये नंबर, कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है देखो, 772724, यानी कि 7,72,724। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। देखो 2 मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड जाता है तो आपका पूरी संख्या में 4 का डिवाइड जाएगा। देखो 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, ठीक है। तो ये 4 वाला बहुत इजी है। लास्ट के सिर्फ और सिर्फ आपको कितने नंबर से याद रखने हैं? 2 नंबर, यानी कि 2 डिजिट। बात समझ में आएगी? लास्ट के 2 डिजिट आपको याद रखने हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल और आ, जैसे आपका 2024, 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है भाई, लास्ट के 2 डिजिट देख लो आप। समझ में आया? आप कोई संख्या है, कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी, जैसे ये संख्या है, लास्ट के 2 डिजिट इसमें डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। 4 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपसे कि जिस संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। इनकी मैंने आपको भी समझाया, इनकी लास्ट की सिर्फ और सिर्फ आपको कितने डिजिट याद रखने हैं? 2 डिजिट, यानी कि लास्ट के अगर 2 नंबर आपके 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या में 4 का डिवाइड जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर आता है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम बेटा बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से आपको समझना है। जैसे आप लोगों ने 5 का टेबल, यानी कि 5 का जो भाग पहाड़ा होता है, पहाड़ा होता है, तो उसको आपने लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। तो इसमें लास्ट में खास करके इसका लास्ट डिजिट क्या होता है? 0 या 5। बात समझ में आ गई? और तो डिजिट और 1 6 3 ये तो आपको मिलता ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 5 का रोल रहता है उसमें। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? 5 से यानी 5 से विभाज्यता के नियम में आपको क्या याद रखना है? लास्ट का डिजिट आपका क्या होना चाहिए? यानी कि इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई एक होगा, तो वो 5 से विभाजित होगी। देखो जैसे 625 क्या है? जैसे इसमें लास्ट का डिजिट क्या आता है आपका? देखो यहाँ 0 है तो यहाँ क्या है? 5 है। समझ में आया? यानी कि यहाँ 5 है, यहाँ 0, देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 625 में आपका 5 का डिवाइड जाएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या में, जैसे मान लो कोई भी बड़ी संख्या जैसे आपकी आ जाती है, ऐसे कोई कितनी बड़ी संख्या चली जाए, कितनी भी बड़ी संख्या, लास्ट का डिजिट अगर 0 है या 5 है, ठीक है, जैसे यहाँ 0 था है, अब इसको अगर हटा देते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा? 5 बचेगा। यानी कि ये संख्या में आपका 5 का डिवाइड जाएगा। लास्ट में क्या आना चाहिए? सिर्फ 0 और 5। अब नेक्स्ट आता है आपसे 6 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 5, 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखो जिस संख्या यानी कोई से बड़ी संख्या, यानी कोई बड़ा से बड़ा नंबर बना रहे हैं उसमें, तो आपको क्या याद रखना है उसमें कि वो संख्या, यानी कि जो संख्या होगी उस संख्या में किसका भाग जाना चाहिए? 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी कोई संख्या है, जैसे मैंने यहाँ ले रखी है 138। अब 138 में 2 का डिवाइड जा रहा है, अगर 3 का ना जाता तो वो 6 से डिवाइड नहीं होती। बात समझ में आई? अब लेकिन इसमें देखिए 2 से डिवाइड वाला रूल तो बहुत सरल है। लास्ट में आपको याद रखना है कि आपके सम संख्याएं आनी चाहिए, इनकी 0 2 4 6 8 ये आपके नंबर है, इनके इसमें 8 आ रहा है, इनकी 2 से डिवाइड तो है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपका? यानी कि संख्याओं का योगफल 3 से, मतलब 3 से डिवाइड हो, इन संख्याओं का योगफल देख लो, 3 और 1 4, 8 4 12, 12 में तो 3 का भाग जाता है। तो इसमें भी आपका 2 और 3 का भाग अगर जा रहा है तो आपका 6 का भाग पक्का जाएगा।
बात समझ में आ गई? ये क्लियर है बेटा। अगर 2 और 3 का किसी संख्या में भाग जाता है तो उसमें 6 का भाग जाएगा। अगर ऐसा होता है कि 3 का जाता है और 2 का नहीं जाता तो 6 का नहीं जाएगा, 2 का जाता है 3 का नहीं जाता तो भी 6 का नहीं जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वह संख्या, इनकी जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। यानी कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है वही संख्या आपकी 6 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि द लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, यानी कि अंतिम 3 अंक यानी कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो अगर आपके 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या में आपका 8 का डिवाइड जाएगा। देखते हैं कैसा। एक आपको मैंने एग्जांपल दे रखा है 83416, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं यानी कि 416। अब 416 में अगर 8 का डिवाइड जाता है तो आपकी पूरी संख्या में 8 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो बेटा जा ही रहा है, देख लो भाई, एक कॉमन तरीके से डिवाइड देते हैं, ठीक है। देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में आपका किसका डिवाइड जाएगा? 8 का डिवाइड जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका रूल 9 से विभाजता का नियम, यानी कि 9 से विभाजता का नियम। अब 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या यानी कि उससे 9 से डिविजिबल होगी। यानी कि जैसे 3 का जो रूल था ना, 3 नंबर वाला, यानी कि 3 से विभाजता का नियम जो कहता है वही आपका 9 से विभाजता का नियम कहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है। अंतर बस ये रहता है, वैसा नहीं है कि जिसमें 3 का डिवाइड भी जाता हो तो 9 का डिवाइड जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे 6 है, 6 में भाई 3 का तो जाएगा लेकिन आपका 9 का नहीं जाएगा। लेकिन सेम टू सेम उसी जैसा ही रहता है। जैसे मतलब कोई भी संख्या दी जाती है तो उनके अंकों का योगफल किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको नंबर दे रखा है 71667, यानी कि 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 6 आपका हो जाएगा 20 एंड 20 + 7 हो जाएगा आपका 27। 27 में आपका 9 का डिवाइड जाएगा, तो इस पूरी संख्या में आपका 9 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। अब आता है 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम बहुत सिंपल है। जैसे आपका 5 वाला रहता है, 5 यानी कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ऐसे ही आपका 10 वाला यानी कि 10 वाला भी रहता है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 आना चाहिए, यानी कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो वह 11 से विभाजित होगी। सम स्थानों और विषम स्थानों, अब सम स्थान क्या होते हैं? यानी कि ये देखो बेटा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ठीक है। अब सम स्थान यानी कि दूसरा और चौथा तो दूसरा चौथा देखो 2 और 7 कितने हो गए? 9 हुए, और 6 और 3 कितने हो गए? 9। यानी कि सम स्थानों के अंकों का योगफल विषम स्थानों के अंकों का योगफल एक जैसा ही आ रहा है यानी कि बराबर ही तो आ रहा है बेटा, यानी कि 9 इसका 9 इसका भी। इसमें देख लेते हैं, यानी कि 5 + 1 + 3 सॉरी, यानी कि 5 + 1 कितना हो गया? 6, 6 + 3 कितना हो गया? 9, ठीक है। 5 + 1 + 3 = 9, ठीक है। और यहाँ 2 + 7 यानी कि 2 + 7 = 9, यानी कि सम स्थानों जो मतलब सम स्थानों के अंकों का योगफल विषम स्थानों के अंकों का योगफल कैसा है? बराबर है। यानी कि ये नंबर्स जो हैं 3267 और 52173 ये अंक यानी कि सॉरी ये संख्याएं आपकी किससे विभाजित होंगी? 11 से विभाजित होंगी। अब 12 से विभाजता का नियम क्या कहता है? 12 से विभाजता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या में 4 और 3 दोनों का भाग जाता है उस संख्या में 12 का भाग जाएगा। जैसे आपका 6 वाला रहता है कि 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए, इसी प्रकार इसमें आपका 12 वाला भी रहता है, ठीक है। जैसे आपका आता है 144, 144 में आपका 4 का भी भाग जाएगा और 3 का, 4 का भाग लास्ट के 2 डिजिट याद कर लेते हैं। 3 का डिवाइड मतलब कि अंकों का योगफल इनकी 4 1 5 5 4 9, इनकी 3 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब है आपका 12 का भी भाग जाएगा। थैंक यू। कैसी लगी आपको क्लास? हेलो बच्चों, मैंने आपको आज डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए हैं। कैसे लगे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स? आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझे होंगे। कुछ आपके लिए और भी क्वेश्चंस हैं घर के लिए जिसको मैंने दे रखे हैं होमवर्क के तौर पर। देखिए पहला क्वेश्चन है
बेटा थोड़ा इंग्लिश में है, समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 2, यानी कि आपको टेस्ट करने हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि ये 2 से डिविजिबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाई 3, यानी कि ये आपको चेक करना है कि ये कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके 3 से विभाज्य हैं या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कहता है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाई 4 एंड 8, आपको चेक करना है कौन सा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाई 11, आपको चेक करना है कि इन 5-6 क्वेश्चंस में कौन सी संख्या आपकी किससे 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाई 9, आपको इसमें 9 से विभाज्यता का नियम चेक करना है कि ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या ये तीनों क्वेश्चन आपके 9 से विभाज्य हैं या नहीं है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए होमवर्क में, ये आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएंगे, और भी जो नए रूल्स हैं मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।